सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर विवेक प्रजापति और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं CA फाउंडेशन का जो है इकोनॉमिक्स चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट तो सिंपल बात हम लोग सब जानते हैं। देखिए, कोई चीज़ बनाने के लिए हम लोग क्या लगता है अभी, सपोज हम लोग पेन बनाने जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द पेन, सो व्हाट वी रिक्वायर्ड, तो क्या हम लोग को चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए भाई, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब हो गया कोई भी चीज को बनाने के जो मेजर कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। बाय सीइंग द प्रोडक्ट यू विल नो व्हाट विल द इन्वॉल्व इन। जैसे एक लोहा का जो चेयर में, लोहा जो होता है क्या होता है, रॉ मटेरियल। एक वुड चेयर में, लकड़ी का चेयर में, लकड़ी क्या होता है भाई, रॉ मटेरियल। समझ में। सेकंड कंपोनेंट हो गया लेबर। लेबर मतलब हो गया दो आदमी इसको कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट में। मीन्स एनी अमाउंट पेड टू द वर्कर और एनी पर्सन हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, मीन्स वी आर पेइंग द वेजेस। देन थर्ड चीज क्या लगता है अभी, अदर एक्सपेंसेस और कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। सो कॉस्ट का मतलब आपको समझ में है, मीन्स अमाउंट इन्वॉल्व फॉर प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रेंडरिंग सर्विस। आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो सपोज मेरा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा है, मैं ऑनलाइन टीचिंग करा रहा हूँ आपको, सो इंटरनेट का खर्चा है। ठीक है, सो ऑल दी थिंग नोन एज कॉस्ट। समझ में है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट फंक्शंस, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्कंटिन्यू। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब हो गया रॉ मटेरियल। सपोज आप हम लोग बना रहे हैं, सपोज क्या, गन्ना, गन्ना से क्या बोलता है भाई, शुगर। शुगर मतलब चीनी। तो जो गन्ना, जो शुगर कैन होता है, उसको प्रोसेस करके जूस निकाला जाता है, उससे फिर प्यूरिफाई करके शुगर बनता है। सो रॉ मटेरियल क्या हुआ, गन्ना, एंड फिनिश प्रोडक्ट क्या हुआ, चीनी, शुगर। सो इनपुट इज योर शुगर कैन, आउटपुट इज शुगर। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो पहले जो पेट्रोलियम को जो है निकाला जाता है समंदर से, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके पेट्रोल, डीजल और अदर प्रोडक्ट निकलता है। सो इनपुट इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड आउटपुट में भी द डीजल, पेट्रोल एंड अदर थिंग्स। सो कॉस्ट का एनालिसिस क्यों चाहिए भाई, देखिए कोई चीज़ बनाने जाओगे तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो आप अगर उसको सही से कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। सो कॉस्ट में बहुत सारे होता है, जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। So these are the some type of cost which are incurred or may not be incurred, but they have relevant in decision making. समझ में है। So accounting और इकोनॉमिक्स में जो है कॉस्ट का थोड़ा बहुत अंतर है। Accounting cost is are the expenses already incurred by the management or accounts record as financial statement। Means suppose हम लोग रेंट दिए, रेंट पेमेंट किए, तो क्या हुआ, अकाउंट में बुकिंग होगा क्योंकि वो खर्चा है। मैं टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी खर्चा किया कंपनी, सो वो क्या है, खर्चा है। मीन्स एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी दैट इज कॉस्ट। बट इकोनॉमिक्स में वो चीज नहीं है। द सेम कॉस्ट डेफिनेशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग इज डिफरेंट। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हम लोग जो पहले पढ़े थे, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, इन अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वेयर कॉस्ट फैक्टर आर ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ और एम्प्लॉय।
फॉर ओनर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। मीन्स इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वेयर कॉस्ट आर अ फैक्टर ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। मीन्स एक्सप्लिसिट मतलब जो कॉस्ट एंटरप्राइज खर्चा करता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड द ओनर बिजनेस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर एम्प्लॉय खुद खर्चा करे, मीन्स सपोज द ओनर हिमसेल्फ, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, द ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर ओनर खुद खर्चा करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसको क्या बोले, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और अगर बिजनेस खर्चा करे तो उसको बोले इम्प्लिसिट कॉस्ट, the cost from the part of economic cost. But in economics, costs are taken into account of those accounting costs addition to the taken into account money of the enterprise would enter himself for investing the money. मीन्स अगर कोई एंटरप्रेन्योर और ओनर का खर्चा करता है तो उसको भी हम लोग कॉस्ट बोलेंगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले हम लोग समझते हैं, मीन्स बेनिफिट फॉर गेट, फिर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सपोज IIM में MBA करता तो मेरा सैलरी सपोज 5 करोड़ रुपया, सपोज मेरा जो एनुअल पैकेज सपोज 50 लाख होता, बट मैं दूसरा कॉलेज से MBA किया तो मेरा पैकेज सपोज 10 लाख रुपया हुआ, तो 50 लाख और 10 लाख, तो डिफरेंस इज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40 लैक्स। मीन्स बेनिफिट फॉर कौन, फॉर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और एक बढ़िया एग्जांपल है कि मेरे को कंपनी में पैसा चाहिए, मीन्स इफ आई विल बोरो फ्रॉम सम बैंक, मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कि 5% लगता, बट अगर मैं बैंक से बोरो नहीं करके इक्विटी कैपिटल मीन्स लोन लेता, मैं इक्विटी कैपिटल रेज करता हूं, तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट अगर 2 रुपया पड़ रहा है तो डिफरेंस इज 5 and 2 is 3 रुपीज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो बेनिफिट फॉर गन फॉर इन ऑर्डर टू कैटेगराइज, समझ ये हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इनकर्ड in the cost to the next benefiting alternative course of action। जैसे opportunity cost using the capital interest of on the next best equal risk। समझ में, ये हो गया opportunity cost। then out of or outlay cost means involve actual expenditure of fund, say wages, salary, rent, etc। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट को बोलते हैं आउटले कॉस्ट, मतलब रेंट पेमेंट किए, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किए और कोई भी ऐसे खर्चा हुआ, बुक हुआ, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। समझ में आया। नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। सो नेक्स्ट हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द ऑपरेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। मीन्स अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट अगर बढ़ेगा उसको बोले डायरेक्ट कॉस्ट, मीन्स व्हिच आर डायरेक्टली लिंक विद द प्रोडक्शन। सिंस कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोसेस और मशीन, प्रोडक्ट और मशीन आर वेरी अकॉर्डिंग विद द चेंज ऑफ द acquisition. Direct cost are the costs already identified with a particular product. Means direct cost are those costs which are directly identified with a particular product। मतलब सपोज हम एक बोतल देख रहे हैं, तो बोतल में जो डायरेक्ट मटेरियल क्या है भाई, डायरेक्ट मटेरियल मतलब हो गया प्लास्टिक। सो प्लास्टिक कॉस्ट क्या होगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, बिकॉज यू बाय सीइंग द प्रोडक्ट यू नो व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड। सो अगर एक मशीन में या एक प्रोसेस में अगर कोई कॉस्ट डायरेक्टली एंगेज है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट।
समझ में आया? और इनडायरेक्ट कॉस्ट उसका रिवर्स मीन्स indirect costs are those costs which are not easily identifiable with a particular plant or product or process. जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब समझ में, जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मे बी प्लांट और मशीनरी तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सॉन्ग कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो जो डिफरेंस इन द पर्टिकुलर यूनिट मीन्स एक यूनिट में अगर 10 रुपया खर्चा हुआ, 2 यूनिट में आपको 12 रुपया खर्चा हुआ, तो 12 माइनस 10 जो डिफरेंशियल हो गया 2 रुपया हो गया, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मीन्स एक यूनिट बढ़ाएंगे तो आपका कितना डिफरेंशियल कॉस्ट होगा, दैट इज डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो बोलते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट यूनिट। मीन्स कोई भी एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा एडिशनल कॉस्ट, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और सॉन्ग कॉस्ट क्या होता है, सॉन्ग कॉस्ट मतलब होता है सॉन्ग कॉस्ट आर द रेफर्ड कॉस्ट ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड, उसको बोलते हैं सॉन्ग कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑलरेडी आप खर्चा कर चुके हैं उसको बोलेंगे सॉन्ग कॉस्ट। ठीक है, जैसे हो गया रिसर्च डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या होता है, सॉन्ग कॉस्ट होता है, समझ में। देन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट क्या होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट। जो पास्ट में खर्चा कर चुके हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। दोज कॉस्ट व्हिच आर ऑलरेडी इनकर्ड दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। सच एज एक्विजिशन ऑफ पर्टिकुलर मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ऑल दिस थिंग, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर दैट टू बी इनकर्ड। मीन्स खर्चा किए नहीं है, आप करने वाले हैं इन फ्यूचर। इफ यू आर गोइंग टू इनकर द कॉस्ट इन द फ्यूचर दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मीन्स कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट। मीन्स आप अगर ओल्ड एसेट को रिप्लेसमेंट करने जाएंगे, जो जितना खर्चा होगा फ्यूचर में उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मीन्स आप खर्चा किए नहीं, बट अगर पुराना मशीन, सपोज मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मैं एक कैलकुलेटर को रिप्लेस करके और नया कैलकुलेटर लेना आऊँगा तो इसका सपोज 200 रुपया है, नया कैलकुलेटर का 220 रुपया है, तो दैट 220 रुपीज इज माई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझ में। देन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स दोज कॉस्ट व्हिच आर फिक्स्ड विद द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका बढ़ेगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर वेरी विद द प्रोडक्शन। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कमेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कमेगा। समझ में आया। सो फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं पीरियड कॉस्ट भी बोला जाता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट को जो बोला जाता है इट इज मार्जिनल कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर कैन नॉट बी अवॉइडेड। जैसे हो गया फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या हुआ, रेंट। भाई आप सपोज रेंट में मशीन लिए हैं, अगर 100 यूनिट बनाएंगे तभी रेंट 10,000 देना पड़ेगा, 200 यूनिट बनाएंगे तभी 10,000 रेंट देना पड़ेगा। बट आपका जो है कि लेबर कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट, 100 यूनिट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल जितना लगेगा, 200 यूनिट बनाएंगे तो उतना लगेगा क्या, नहीं, उससे ज़्यादा लगेगा, डबल लगेगा। 300 बनाएंगे तो रॉ मटेरियल उससे ट्रिपल लगेगा। मीन्स व्हेन द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज द कॉस्ट विल बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। बट फिक्स्ड कॉस्ट इज रिमेन फिक्स्ड व्हेनेवर द प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा प्रोडक्शन तब भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। बट अगर वेरिएबल कॉस्ट मतलब हो गया प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कमेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कमेगा। समझ में आया। एंड फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट विल बी वेरी,
एंड वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट इज कांस्टेंट इज जनरल टर्म। समझ में? अगर डायग्राम में अगर बताएंगे आपको तो देखिए फिक्स कॉस्ट का जो है लाइन ऐसे रहता है, ये हो गया फिक्स कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट का जो है लाइन ऐसे होता है। मीन्स अगर ये प्रोडक्शन होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तब भी फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा, अगर यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ते जाएगा। सो इट इज वेरिएबल कॉस्ट। समझ में? तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉस्ट फंक्शंस, शॉर्ट रन लॉन्ग रन फंक्शन, ठीक है। जैसे ये मैंने फिक्स कॉस्ट का आपको जो बताया था ऐसे एन डायग्राम में देख लीजिए। फिक्स कॉस्ट का आउटपुट जैसे बढ़ रहा है तो फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही है, समझ में? एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है तो ऐसे रहता है तो बढ़ता है ऐसे, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। सो ये वेरिएबल कॉस्ट, समझ में? देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया डायग्राम में है। देखिए ये हो गया आउटपुट, 1 2 3 4 5, ये आउटपुट मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, दिस इज प्रोडक्शन, एंड दिस इज नेक्स्ट हो गया। देखिए और एक चीज बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको समझाया, एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स दोज कॉस्ट which are partly fixed and partly variable। so पहले फिक्स कॉस्ट हो गया, फिक्स रहता है, और वेरिएबल कॉस्ट होता है वेरी होता है। ओहो जस्ट अ मिनट। सो मैंने जैसे आपको बताया फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा तो फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ेगा और घटेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कमेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कमेगा। और एक तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहता है। तो व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। जैसे कुछ जो है लिमिट तक जो क्या होगा वो जो है फिक्स्ड रहता है, उसके बाद क्या होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक मीटर में फिक्स रहता है 200 यूनिट फिक्स है, उसके बाद क्या होगा ये बढ़ेगा या जनरली बढ़ता ही है। सो पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हो गया स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, इसको बोलते हैं स्टेप वजह से बढ़ रहा है, दिस इज स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ये देखिए जो है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट रेंज। फिक्स कॉस्ट क्या है? ये फिक्स है, सो जैसे ये आपका लाइन है ए आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बता रहा, देखिए ये आउटपुट है मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, और ये है कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट क्या है? ये हो गया फिक्स कॉस्ट लाइन, तो इट इज फिक्स कॉस्ट लाइन। ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन, ये टोटल फिक्स कॉस्ट लाइन। ये हो गया टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सब मिला के हो गया ये टोटल कॉस्ट लाइन, समझ में? और ये है टोटल आपका कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ गया आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट कितना इनकर्ड किए और वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर्ड किए, दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। समझ में? देखिए एक टेबल है, बढ़िया से आपको इसको समझाते हैं आपको। देखिए ए यूनिट है, यूनिट मतलब यूनिट ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। जैसे 0 1 2 3 ऐसे प्रोडक्शन किए। टोटल फिक्स कॉस्ट ए है फिक्स कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है 1000 है। मीन्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन
फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स। तो 1000, एक बने तभी एक, दो बने तभी 1000, तीन बने 4000, मीन्स इट विल बी फिक्स फॉर द प्रोडक्शन। और वेरिएबल कॉस्ट जो है देखिए, एक बनाए तो 0 था, दो बनाए तो 50 हुआ, तीन बनाए तो 90, दो बनाए तो 90, तीन बनाए तो 140, 140, 4। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, नेक्स्ट आ गया आपका ये टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट कैसे होगा भाई, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों को 1000 प्लस 0, तो 1000 हुआ, 1000 प्लस 50, 1050, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। देन एवरेज कॉस्ट मतलब क्या हुआ, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब हो गया आपका टोटल। 1000 डिवाइडेड बाई 0 तो 0, 1000 डिवाइडेड बाई 1, 1000 डिवाइडेड बाई 1 तो 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 2 तो 500, समझ में आया, 1000 डिवाइडेड 3 तो 3.33। तो ये हो गया एवरेज। एवरेज मतलब क्या हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। सो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, तब हो जाएगा आपका ए एवरेज फिक्स कॉस्ट। सो एवरेज वेरिएबल्स वैसे ही होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है उसको डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कर दीजिएगा। तो ये 0 हुआ, 0 बाय 0, 50 बाय 1 50, 50 बाय 150, और उसके बाद 90 बाय 2 45, अब देखिए 140 बाय 3 46.67। सो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट और यूनिट प्रोड्यूस। एंड एवरेज क्या होगा, टोटल कॉस्ट मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे 1000 प्लस 50, 1050, 500 प्लस आपका 45, सो 545, ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ये तो 90 माइनस, पहले 0 हुआ, फिर 90 माइनस 50 इज 50, 140 माइनस 90 इज टोटल 50, 140 माइनस 90 आपका 50, देन 96 माइनस 40 आपका 56, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। मीन्स प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, पर यूनिट जो चेंज होगा उसको मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। सो दिस इज अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट टेबल। समझ में, देखिए डायग्राम में आप जाइएगा तो अभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए आउटपुट है ये हो गया कॉस्ट। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, फिक्स कॉस्ट जैसे होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते जाएगा, एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। ये देखिए ये सीट में देखिए, प्रोडक्शन जब बढ़ा फिक्स कॉस्ट उतना ही था, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, ये घटते जा रहा है। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स घटते, रिड्यूस होते जा रहा है ना। तो देखिए ये यहाँ पर टेबल पे देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये वाला घटते जा रहा है, ये वाला। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, बट प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है, प्रोडक्शन आपका जो बढ़ रहा है 1 2 3 बढ़ रहा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, एंड टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, एंड दिस इज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में, सही हो गया इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल। तो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया हूँ। तो अभी जस्ट हम लोग एक रिकॉल करेंगे क्या मैंने आपको पढ़ा है। सो व्हाट इज कॉस्ट एनालिसिस? कॉस्ट एनालिसिस द रेफर द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट रिलेशन टू द वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। मीन्स कॉस्ट एनालिसिस मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट एनालिसिस। और इट इज द कंसर्न विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मीन्स प्रोडक्शन में जो है क्या इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट हो गया अकाउंटिंग कॉस्ट, हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट।
So cost incurred by the entrepreneur is explicit cost and cost incurred by the business is implicit cost. समझ में आया? Then economic cost means taken into account the explicit cost as well as the implicit cost. Means account economics में जो है explicit and implicit cost दोनों को consider किया जाता है. Then outlay cost means actual cost. आउटले कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, जैसे रेंट दिए, सैलरी दिए, ये और कोई भी एक्सपेंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपेंस जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी दिए, सो दैट इज आउट ऑफ पॉकेट. आउटले कॉस्ट मीन्स एक्चुअल फंड इनकर्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हो गया बेनिफिट फॉरगॉन फॉर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. सो एनी बेनिफिट फॉरगॉन फॉर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Then direct cost. Direct cost are which are directly related with particular product or machine or particular department. So उसको बोलते हैं direct cost बोलते हैं. ठीक है. Then indirect cost means those costs which are not directly related to particular product, plant or process or machinery, that is called indirect cost. ठीक है. Then incremental cost is referred to the additional cost for any increase in the production. सिंगल यूनिट में भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट. देन सॉन्ग कॉस्ट. सॉन्ग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड और व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड. ऑलरेडी इनकर्ड जिसको बोल रहे हैं सॉन्ग कॉस्ट, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड एंड which cannot be recovered. Then historical cost refer to the cost incurred for past for acquisition of particular asset. Then replacement cost means money expenditure has to be incurred, means to be incurred for replacing the old asset. पुराना एसेट को जो है रिप्लेस करने में अगर कोई खर्चा हम करने वाले हैं तो उसको रिप्लेसमेंट करें. तो हम लोग जैसे आपको बताया था कि कैलकुलेटर को जो है पुराना हो गया, हमको इसको रिप्लेस करना है, तो जो नया कॉस्ट लगेगा उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट मीन्स एक्चुअल इनकर्ड और प्राइवेट फॉर बाय आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. एंड सोशल कॉस्ट मीन्स borne by the society on account of business activity. Means social cost means any cost incurred for society, borne by the society, social cost. देन हम लोग देखे थे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स फॉर द प्रोडक्ट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा, फिक्स्ड कॉस्ट उतना रहेगा एंड वेरिएबल कॉस्ट विद वेरी विद द प्रोडक्शन. ठीक है. और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब इट इज पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट. अभी हम लोग जस्ट उसका कुछ देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे.